सभी बहन भाइयों के सामने प्रार्थना है कि आप अपने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लें या वाइब्रेशन पर कर लें। हजूर महाराज सत्संग फरमा रहे हैं। वाणी हजूर स्वामी जी महाराज आगरे वालों की वाणी है। गहूं में थाली समचित हाथ, जो तुम्हें धारूं अनुराग, प्रेम संग राऊं पुनरुराग, करूं मैं आरत सखियन साथ, गहूं में थाली समचित हाथ। परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज, परम आदरणीय माता जी महाराज और प्यारी साध संगत। प्यारी साध संगत जी, ये वाणी हजूर स्वामी जी महाराज की है। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज यानी कि मेरे सतगुरु बताया करते थे। एक दफ़ा तुलसी साहिब जिनका कि ये पूरे खानदान इनका शिष्य था, इनके घर पधारे। प्यारी साध संगत जी बारिश पड़ रही थी, हाथ पाँव सब कीचड़ में सने थे। अपने घर के दरवाजे पर साहिब जी को प्रकट देखकर हैरान हो गए सब। और माता जी यानी कि स्वामी जी महाराज की माँ हक्का बक्का उनको देखती रही। कई देर बाद जब देखती रही तो स्वामी जी महाराज यानी कि राधा स्वामी दयाल, स्वामी जी महाराज यानी कि तुलसी साहिब ने हुक्म किया, अरे बेटा देखती रहोगी कि मुझे बैठने के लिए भी कहोगी? तो एकदम से जैसे जा खुली। उन्होंने कहा, हाँ साहिब आप बैठो। कहाँ बैठो? उन्होंने पलंग की तरफ इशारा करके कहा कि साहिब जी आप पलंग पे बैठो। साहिब जी ने फिर कहा, पलंग पे तो कीमती कपड़े बिछे हुए हैं, मेरे हाथ पाँव कीचड़ में हैं, गंदे हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं साहिब जी, गंदे नहीं बल्कि अच्छे हो जाएंगे, आप इसी पे बैठो। और तुलसी साहिब उस पर बैठ गए। उसी वक्त उनको प्रेम आया और कहने लगे कि मांगो, फिर क्या मांगते हो? प्यारी साध संगत जी, साहिब जी ने कहा कि माँ तो मांगो, बता क्या मांगती हो? प्यारी साध संगत जी, साहिब जी सब कहने लगे, हे साहिब आपका दिया सब कुछ है हमारे पास, किसी बात की कमी नहीं, मैं क्या मांगू? प्यारी साध संगत जी, फिर स्वामी जी ने खुद हुक्म किया, जाओ आपको घर पुत्र होगा, उसको मेरा ही रूप समझना। वचन किए और उठ के चले गए। प्यारी साध संगत जी, साहिब जी के हुक्म से हजूर स्वामी जी महाराज यानी कि राधा स्वामी दयाल धरती पर प्रकट हुए। 6 साल के बाद साहिब जी फिर पधारे और उस बच्चे को, जिनका बचपना 6 साल का हो गया था, उनको नाम दिया और सूरत को शब्द के साथ जोड़ने की बात करके फिर प्रस्थान हो गए। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज की माँ रोज़ाना उनको स्नान करवाने के बाद, नए वस्त्र धारण करने के बाद एक कुटिया के अंदर बंद कर दिया करते थे और कहती थी
कि जो साहिब जी ने आपको नाम दिया उसका जप करो, और बार से कुंडी बंद कर दी थी। प्यारी साध संगत जी, 15 साल तक उसी कमरे में बैठकर नाम का अभ्यास किया। ऐसे ही जैसे कि गुरु नानक साहब ने भी जब नाम लिया तो हुक्म दिया गया उनको, उनके सतगुरु ने यानी कबीर साहब ने हुक्म दिया कि बेटा जो नाम आपको मिला है इसका अभ्यास करो। और 15 वर्षों तक रोड़ियों पे बैठकर भजन किया। पहले रोड़ियों पे यानी मोटे मोटे गिट्टियों के ऊपर बैठकर गुरु नानक साहब ने नाम का अभ्यास किया। 15 वर्ष के बाद फिर वो प्रचार प्रसार के लिए निकल गए। ऐसे ही गुरु नानक साहब की तरह स्वामी जी महाराज ने भी 15 साल तक भजन करने के बाद माईथान के गुरुद्वारे में जाकर सत्संग करना शुरू कर दिया। प्यारी साध संगत जी, लोगों ने उसका लाभ उठाया। एक दिन सत्संग करते करते साहिब जी से प्रार्थना करने लगे कि हे साहिब, हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि आप बहुत ऊंची रूहानियत का जिक्र करते हो, लेकिन हम तो हिंदी भाषी लोग हैं, हमको ये पंजाबी भाषा समझ में नहीं आती। क्योंकि स्वामी जी महाराज पहले गुरु ग्रंथ साहिब से सत्संग किया करते थे। प्यारी साध संगत जी, साध संगत की प्रार्थना को कबूल करते हुए हजूर स्वामी जी महाराज ने सार वचन छंदबंद का निर्माण किया। प्यारी साध संगत जी, एक दिन फिर स्वामी जी महाराज ने मौज फरमाई। साध संगत ने इकट्ठा होकर फिर प्रार्थना करी, हे साहिब जी, क्या अच्छा हो कि आप अपने घर पे ही सत्संग शुरू करो। प्यारी साध संगत जी, फिर दोबारा हजूर स्वामी जी महाराज ने साध संगत की प्रार्थना को कबूल करते हुए अपने घर में बसंत पंचमी के दिन 1861 आम सत्संग जारी किया, जो दिन रात साध संगत की सेवा में लगा रहा। प्यारी साध संगत जी, 100 साल के बाद यानी कि 1861 से 100 साल यानी कि 1961 हजूर स्वामी जी महाराज हमारे सतगुरु यानी कि स्वामी चुन्नीलाल जी महाराज ने भी बसंत पंचमी के दिन आम सत्संग जारी किया, जो अब तक चल रहा है। प्यारी साध संगत जी, एक ही बात है, हजूर स्वामी जी महाराज का नाम भी स्वामी जी महाराज थे और मेरे सतगुरु का नाम भी स्वामी जी महाराज थे। उन्होंने ये वचन शुरू किया। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि ए मेरी सहेलियों। प्यारी साध संगत जी, सहेली किसको कहते हैं? जो हमारे हम उम्र हो, जो हमारे साथ के हो, जो हम उम्र के हो, जो हमारे सुख दुख में सहयोगी कर देते हैं, सहयोग देते हैं, 100% हमारे अपने हों। प्यारी साध संगत जी, एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, सहेली किसको कहते हैं? प्यारी साध संगत जी, हमारे शरीर में 10 इंद्रियां हैं, ये 10 इंद्रियां हमारी सहेली हैं। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, 2 आँख हैं, 2 कान हैं, 1 नाक है, 1 मुंह है। प्यारी साध संगत जी, हमारे बदन के ऊपर एक चमड़ा लगा है, गुदा और पेशाब मूत्रा से, ये 10 इंद्रियों के साथ में हम लगातार जीवन यात्रा पूरी करते हैं। इन्हीं 10 इंद्रियों के साथ मिल करके हमको परमात्मा की आराधना करनी। ओ मेरे भाई, किसी भी इंद्री को परित्याग नहीं करना, किसी भी इंद्री को साइड नहीं करना, सभी इंद्रियों का पूरा आनंद लो।
यानी कि भजन करो पूरी पूरी सारे इंद्रियों को एकाग्र करके, सारे इंद्रियों को नाम के साथ जोड़ने के लिए यहाँ हजूर स्वामी जी महाराज हमारे कहा करते थे, दो भ्रू, इसको भ्रू बोलते हैं, इनके मध्य यानी कि ये जगह दो भ्रू मध्य नासिका के अग्रभाग, नासिका ये नाक को बोलते अग्रभाग यानी यहाँ। प्यारी साध संगत जी, नासिका के अग्रभाग में दो भ्रू मध्य नासिका के अग्रभाग में इकट्ठा होकर बैठो और सारी इंद्रियों का भास यहाँ खींच के लाने का प्रयास करो। कैसे करें? हजूर स्वामी जी महाराज ने हमको फिर नाम दान की बात करी। जो नाम हमको दिया है, मन इंद्री कुछ बस कर राखो, पियो घूंट गुरु जाम से। ओ मेरे भाई, घूंट यानी कि जैसे शराबी लोग दिन रात शराब पी पी के उसमें पागल हो जाते हैं, ऐसे आप भी अपने सतगुरु के जाम से यानी कि यहाँ बैठकर दसों इंद्रियों को साथ लगाकर यहाँ बैठकर घूंट पियो। घूंट, हाँ, नाम जाप करो। ऐसे करो। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जब नाम जपो तो किसी और तरफ ख्याल नहीं करो, एक चित्त होकर के यहाँ ही लगातार यहीं बैठकर नाम जपो। प्यारे साध संगत जी, नाम जपो एकाग्रता के साथ। हाँ, लेकिन हमारा मन तो ठहरता नहीं। प्यारे साध संगत जी, मन नहीं ठहरता, ये बात बिल्कुल लाजमी है, सही बात है, मन नहीं ठहरता। लेकिन आप ये बात का क्यों चिंता करते हो कि मन नहीं ठहरता? हजूर स्वामी जी महाराज ने हमको जो ट्रीटमेंट दिया है, जो तरीका दिया है, वो मन को ठहरने के लिए ही तो दिया है। दसों इंद्रियों को एकाग्र करके यहाँ पे चुपचाप बैठकर और लगातार प्रेम के साथ नाम का जाप करो और कुछ नहीं करो। सिर्फ बिखरी रूहें समेट कर तुम एक करोरी, तुम्हारी रूह, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन जब बार बार बिखर जाता है, इनको एक करो। बिखरी धुन जो आपके अंदर में लगातार स्वामी जी महाराज धुन जारी करते हैं, उनको इकट्ठा करो। कैसे करें? स्वामी जी महाराज कहा करते हैं कि बिखरी धुनों को समेटो यानी इकट्ठा करो यहाँ। कैसे करें? हजूर स्वामी जी महाराज कहते थे, जो नाम दिया गया है इसी नाम का लगातार मन के द्वारा जाप करो। प्यारी साध संगत जी, मन बार बार इधर से उधर, उधर से इधर जाता था। ऐसी हालात में भी आप चुपचाप एक जगह बैठो और धुन को इकट्ठा करो। इधर से उधर से जहाँ भी जाते हैं, अनेक आपके मन की जो चंचलता है, ये बार इधर उधर घूमती है, उसको एक करके यहाँ लेके आओ और नाम जपो। जपते चले जाओ। प्यारे साध संगत जी, थोड़ी देर बाद ये जो हमारा मन चंचल जो बहुत विचार करता है, बहुत विचारों के अंदर गलतान हो जाता है, धीरे धीरे इनके विचारों की जो उड़ान है थोड़ी कम होने लग जाए। प्यारी साध संगत जी, थोड़ी आपके मन का उड़ान कम होने लग जाए और नाम जपना शुरू हो जाए। प्यारी साध संगत जी, एक दिन ऐसा आता है कि मन फिर बहुत ज़्यादा उड़ान नहीं बढ़ता, बस नाम जपना शुरू किया और नाम के साथ ही फिर आपके मन से भी सुमरण होने लग जाएगा। आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन आप महसूस करोगे कि मन भी आपके साथ नाम जप रहा है। जब मन के साथ हमारा नाम जपना शुरू हो जाएगा, बस फिर हमारे साथ में
रूहानियत शुरू हो जाएगी, आध्यात्मिकता शुरू हो जाएगी। कैसे? हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, चुपचाप बैठ के हाँ नाम जपो, जपते 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 तुम्हारे को मन ठहरने लग जाएगा और तुम ऐसा लगाने लगेगा कि आपके अंदर धुंध, जैसे धुंध उतर रही है, धुंध आने लग जाएगी। धुंध को भी गहराई से देखते रहो, नाम जपते रहो, धुंध भी फिर एक और रूप धारण कर लेगी। अनेक प्रकार के बादल आपके अंदर आएंगे, जैसे बादल बादल दिख रहे हैं। हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं फिर भी तुम एक जगह ही बैठ के नाम जपते रहो, बादल भी फिर उछट जाए, पीले पीले रंग के बादल, तांबा कलर के बादल फिर आने लग जाए। प्यारी साहब संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं फिर भी तुम एक ही जगह बैठकर, यानी कि यहीं बैठकर नाम जपते रहो। इसमें भी फिर बदलाव आ जाएगा। क्या? आपका अंदर आकाश दिखाई देने लगेगा, जैसे आसमान दिखाई दे रहा। प्यारी साहब संगत जी, आसमान देखते चले जाओ, आपको फिर परिवर्तन आएगा। क्या? स्वामी जी महाराज कहते थे इस बादल के अंदर, आसमान के अंदर आपको तारे तारे दिखाई देने लग जाएंगे। प्यारी साहब संगत जी, तारे तारे, तारा मंडल दिखाई देगा, कोई बात नहीं, नाम फिर भी जपते रहो। हैरान हो जाएंगे आप, आपके अंदर एक मोटा तारा दिखाई देगा। प्यारी साहब संगत जी, इस मोटा तारे को भी देखते रहो। स्वामी जी महाराज की दया मेरे से, जो उन्होंने नाम दिया उन्हीं के प्रभाव से वो मोटा तारा भी टूट जाएगा, फूट जाएगा। मोटा तारा फूटेगा, आपके अंदर चंद्रमा प्रकट होगा। प्यारी साहब संगत जी, कमाल की बात, हजूर स्वामी जी महाराज ने कैसा गुप्त मंत्र दिया है आपको। आप ध्यान से देखते रहो, वो तारा मंडल टूट जाएगा, ध्रुव तारा फूट जाएगा और चंद्रमा प्रकट हो जाएगा। चंद्रमा को भी देखते रहो, नाम जपते रहो। प्यारी शासन में डामाडोल नहीं होने का, बिल्कुल एकाग्रता के साथ देखो, चंद्रमा के 2 टुकड़े हो जाएंगे। मोहम्मद साहब ने चंद्रमा के 2 टुकड़े करे और आसमान की तरफ यात्रा करे। आप भी चंद्रमा के 2 टुकड़े करो और देखो अंदर। हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं फिर सूरज प्रकट होगा। प्यारी साहब सिंह जी, कमाल है, सब कुछ घट में बाहर नहीं, बाहर टोले सो भरम बुलाई। जो भी कुछ चीज़ें हैं ये सब आपके अंदर हैं और आपके अंदर प्रवेश करने के लिए, आपको आंतरिक नज़ारे देखने के लिए हजूर स्वामी जी महाराज ने आपको चाबी दे दी, 5 नाम की चाबी दे दी। इसी 5 नाम को लगातार जपते रहो, जपते 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 सूरज भी फट जाएगा। सूरज भी फट गया और सूरज के अंदर भी हजूर स्वामी जी महाराज का स्वरूप यानी कि मेरे सतगुरु हंसते हंसते दिखाई देते, दर्शन देते। प्यारी साहब सिंह जी, उनका चेहरा हंसता हुआ दिखाई देगा और फिर गुरु हमसे पूछते हैं, सुना बच्चों क्या हाल है। हजूर स्वामी जी महाराज कहते इसी को कहते हैं गुरु भक्ति। यहाँ हमारी गुरु भक्ति पूरी हो। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, चलिए साहब संग जी, जब देवी देवते प्रकट हो जाते हैं तो हमारा फर्ज है उनकी आरती करें। जिन भी इष्ट को हम मानते हैं उसी की आरती करें। आरती कैसे करें? स्वामी जी महाराज कहते थे एक सुंदर सी थाली ली, थाली को मांजा, मान मूंज के साफ किया और थाली के अंदर एक दीवा जलाया। प्यारी साहब संगत जी,
दीवा जलाया, फूल कुछ रखे, कुछ चावल रखे, कुछ मीठा रखा, यानी कि बड़े प्रेम के साथ रागनी गाना शुरू करो। गुरु आरत तू कर ले सजनी, दिवस गई आई अब रजनी। प्रेम के साथ तेरी सत्संग भी आरती करना है। आरती हजूर स्वामी जी महाराज कहते थे, आरती यानी आकर लीन हो जाना, यहाँ आकर उस थाल को सजाना, उसमें ज्योति का विकास करना और लगातार मधुर मधुर मीठे मीठे गीत गाना। तेरी सत्संग जी मैंने मेरे सतगुरु को देखा, रोजाना प्रातःकाल 2-2:30 बजे के करीबन उठ जाते थे और उठ के पहले तो वो सुमरन करते थे, आरती से जाते थे और आरती बस उसमें ऐसे लीन हो जाते थे। और गंगाधर जी और स्वामी जी दोनों मिलके जो आरती गाना शुरू करते थे, गाते चले जाते थे। तेरी सत्संग जी आरती यानी कि उसके प्रेम के अंदर वो सुंदर सुंदर फूल यानी कि वचन, यानी कि वो वाणियाँ लगातार दिल के साथ पुकार पुकार करके पुकारना। प्यारी सत्संग जी इसको कहते आरती। आप भी अपने सतगुरु के आगे आरती करो। देखो प्यारी सत्संग जी मैं फिर भी आपसे एक निवेदन करता हूँ, ये कोई डल मार्ग नहीं, यानी कि निरर्थक मार्ग नहीं, ये तो साकार मार्ग है और सार्थिक मार्ग है। प्रेम के साथ लगातार उसकी स्तुति गाओ, जो भी आप गाओ। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको गाना आना चाहिए, नहीं आए तो भी कोई बात नहीं। एक दिन तो स्वामी जी महाराज ने कहा, हे सतगुरु जुगो जुग हो गई आप जिसे मैं जुदा हो गया, और मेहरबानी करके अब तो अपने चरणों के साथ जोड़ लो। हे साहिब अब तो अपने चरणों के साथ जोड़ लो। प्यारी सत्संग जी पद्य और गद्य दोनों तरीके से हम प्रार्थना कर सकते हैं स्वामी जी महाराज के आगे। ट्यून से बोले तो भी ठीक है, ट्यून से नहीं बोले तो भी ठीक है। कुल मिला के स्वामी जी महाराज के आगे सिलेंडर होने का मतलब है, उसको अर्पण होने का मतलब है। ऐ सतगुरु क्या कहो। प्यारी सत्संग जी जो आपका भाव है उसी भाव को कहो। ऐ सतगुरु जुगो जुग हो गई, अनंत जन्म बीत गए, आप जिसे बिछुड़ा पाया अनंत जन्म हो, अभी तक तालमेल नहीं बैठा। हे दया के सागर अब तो तू दया कर ले, हमको अपने चरणों के साथ जोड़ ले। प्यारी सत्संग जी स्वामी जी महाराज के चरणों के साथ जुड़कर लगातार उनका गीत गाना, उनकी स्तुति करना, उनमें लीन हो जाना, इसी को आरती कहते हैं। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, प्यारी सत्संग जी हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं कोलाहल यानी कि शोर किसका। प्यारी सत्संग जी आप दोनों अंगूठे कानों में डालकर सुनो, आपको बहुत आवाज़ें आएगी। स्वामी जी महाराज कहते थे सबसे पहले आपको ऐसा लगेगा जैसे कि बड़ा भारी तूफान, बड़ा भारी हवा चल रही है। फिर थोड़ा थोड़ा हवा कम होगी तो आपको ऐसे लगेगी जैसे चिड़िया बोलती है, चिड़ियों का चहचहाट शुरू होगा। फिर भी ध्यान से देखते जाओ, सुनते जाओ, ऐसा लगेगा जैसे कि पानी बहने लग गया।
पानी बहने लग गया। प्यारी साहब संगत जी बड़े ध्यान के साथ हजूर स्वामी जी महाराज जो वचन बोलते हैं उन वचनों को ध्यान से सुनो। बहता हुआ पानी आपको दिखाई देगा, आवाज़ें सुनाएंगी, ध्यान से सुनते रहो। अचानक आपके अंतर में दूर से ऐसा लगेगा जैसे कोई लोहा पीट रहा हो। इसको घंटा और शंख की आवाज़ बोलते हैं। प्यारी साहब संगत जी पहले आपको ऐसा महसूस होगा कि दूर से कोई लोहा पीट रहा है, घंटा बज रहा। ध्यान से घंटे के साथ जो ट्यून निकलती है वो भी सुनेगी। आप ध्यान से सुनते चले जाओ। प्यारी साहब संगत जी जैसे वहाँ तक पहुँच गए तो फिर स्वामी जी महाराज अपनी दया मेहर से शंख का फूंकना, अचानक आपको ऐसा सुनाई देगा जैसे दूर से शंख बज रहा है। वाह मेरे सतगुरु, शाबाश है, तूने सब कुछ हमारे अंदर रखा लेकिन हमको सुनता नहीं। प्यारी साहब संगत जी सुनता नहीं। तू बैठ अकेला ध्यान धर, तोहे मिले निशानी शब्द की। प्यारी साहब संगत जी अपने ही घर के अंदर कोने में छुपक के बैठ जाओ और सुनो। ये तमाम फॉर्मेलिटी वाले शब्द यानी कि ट्यून यानी कि आवाज़ें आपको आएंगी और उसके बाद में दूर से बजता हुआ घंटा, उसके बाद आपको शंख सुनाई देगा जैसे कि मंदिरों में शंख बजाते हैं। प्यारे शासन ये भी तो आपका हरि मंदिर है। हरि मंदिर यानी कि स्वामी जी महाराज इसी मंदिर में रहते हैं। कमाल तो यही है कि इस हरि मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए घंटे का टन निकलना और उसके बाद में शंख का बजना आप सुनाइए। प्यारी साहब संगत जी तमाम जो है विकार यानी कि दुर्विचार वो इस शंख की धुन सुनने से कम हो जाते हैं, फिर वो निष्प्रभाव बन जाते हैं, उनका असर नहीं रहता है। तो सब कुछ हमारे अंदर ही, बुरी भी बातें हैं हमारे अंदर, अच्छी भी बातें हैं हमारे अंदर, लेकिन फिर भी शब्द धुन यानी कि शंख की आवाज़ सुनने से ये तमाम निराकार यानी कि दुर्विचार है ये खत्म हो जाते हैं। लेकिन फिर भी ध्यान से देखते रहो और वह आवाज़ को सुनते रहो। प्यारी साहब संगत जी हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, हजूर स्वामी जी महाराज ओ मेरे भाई लगातार सुनते रहो, सुनते रहो, हिलो डुलो मत, एक चित्त होकर के सुनो। सुनते सुनते उस कोलाहल के बीच में ये अनेक अनेक रागनी से भरे हुए शब्द धुन सुनाई देगी। आप सुनो, अचानक आपको ऐसा लगेगा जैसे कि प्रातःकाल सूर्य उदय होने का वक्त आ गया। आपके अंदर लाल रंग का प्रकाश। प्यारी साहब संगत जी लाल रंग का प्रकाश, हाँ चमकता हुआ लाल रंग का सूरज, जैसे शाम के टाइम में सूरज छुपता है तो पूरा लालिमा छा जाती है, इस तरह से आपके अंदर लालिमा आ जाएगी। प्यारी साहब संगत जी अचानक ध्यान से सुनो, बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देगी। अभी जब जैसे शंख बज रहा था उस शंख बजते बजते में परिवर्तन हो जाएगा और ऐसा लगेगा जैसे बादलों की गड़गड़ाहट, बहुत जोर से बादल ठह ठह करके बजेंगे आपके अंदर, रोम रोम खड़ा हो जाता। प्यारी साहब संगत जी बहुत मुश्किल चीज़ है ये, आसान नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूं अगर इसी तरह से
आसान होता तो फिर सारी दुनिया सुहागन बन जाती, लेकिन इतना आसान नहीं है, बहुत जटिल है। लेकिन स्वामी जी महाराज की दया मेरे से आसान बहुत है। जब आपको स्वामी जी ने 5 नाम दे दिया तो एकदम इजी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आप ध्यान से सुनो, बादलों की गड़गड़ाहट, मृदंग, नगाड़ों की आवाज़ आपको सुनाई देगी। उस ट्यून को सुन के रोम रोम रोमांचित हो जाता है, सारे रोम खड़े हो जाते हैं। प्यारी साहब सिंह जी जुबान बंद हो जाती, बिल्कुल मुँह बंद, रोम रोम रोमांचित हो जाता है। घंटा और शंख की आवाज़, प्यारी साहब सिंह जी उसी के अंदर आपको घंटा और शंख की आवाज़ के अंदर ही आपको प्यारी साहब सिंह जी बादलों की गर्ज और नगाड़ों की आवाज़ सुनाई दी। प्यारी साहब सिंह जी हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, हजूर स्वामी जी महाराज प्यारी साहब सिंह जी धुन लगातार गूंजती रहती है, लगातार गूंजती रहती है। और जो जो आप सुनोगे ना आप रोमांचित हो जाओगे। प्यारी साहब सिंह जी रोम रोम खड़े हो जाएंगे, आपके हर रोम से ऐसा लगेगा जैसे शहद चूरने लग गया। हजूर स्वामी जी महाराज की प्यार भरी मीठी याद आपके अंदर चल पड़ेगी। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, अचानक सारंगी और सितार, सारंगी, प्यारी साहब सिंह जी सारंगी की आवाज़ इतनी मधुरता के साथ, इतना मिठास के साथ आपके अंदर शुरू हो जाएगी। ये स्टेप बाय स्टेप चलती है। प्यारी साहब सिंह जी कई दफ़ा स्वामी जी महाराज ने एक बात और कही, ये निश्चित नहीं है कि आप पहले ये धुन सुनो, फिर ये सुनो, फिर ये सुनो, फिर ये सुनो, नहीं, ये कोई निश्चित नहीं है। आपका जैसे प्रेम बनता चला जाएगा वैसे ही आपके अंदर अनेकों अनेक रागनियाँ टूट पड़ेगी, खुल खुल के उतरने लगेंगी आपके ऊपर, कभी कुछ कभी कुछ। प्यारी साहब सिंह जी कभी कभी तो झनकार शुरू हो जाता है, कभी कभी आपको आरती सुनाई देती है। जैसे कि थाली ली, थाली में आरती करने लगे तो उसी में घंटी भी बजती है, मृदंग भी बजता है, गाना भी निकलता है, रागनियाँ भी निकलती है। प्यारी साहब सिंह जी आकाश के अंदर बादल भी गरजते हैं और शंख भी बजता है, नगाड़े भी बजते हैं। कमाल की बात है, अनेकों अनेक ऐसी ऐसी धुनें आपको जो एकदम लाइफलेस कर देता है इंसान, सूरत एकदम ऊपर चली जाती है और सुन सुन के मगन हो जाती है। प्यारी साहब सिंह जी होश भी नहीं आता। मैं आपको बात बताऊं, हजूर स्वामी जी महाराज के वक़्त में एक छुट्टन नाम का लड़का था। स्वामी जी महाराज ने उसको बैठाया भजन पे नाम दान के वक़्त और अपनी दया मेर से उसकी सूरत को खींचा। प्यारी साहब सिंह जी जैसे सांड बोलता ना, सांड ऐसे हा हा करने लगे और स्वामी जी महाराज ने उसकी सूरत खींची और बहुत देर के बाद वो बेहोश होकर गिर गया। प्यारी साहब सिंह जी बेहोश होकर गिर गया। कहाँ चला गया उसकी रूह? उस देश को चली गई जिस देश से ये आया था। प्यारी साहब सिंह जी हम कहाँ से आए हैं? हम समझते हैं ये देश हमारा देश है। नहीं प्यारी साहब सिंह जी अपना देश नहीं है, रहना नहीं, देश बेगाना है, ये दूसरे का देश है, ये दूसरों का, यह मन इंद्रियों का देश है, मन माया और इंद्रियों का देश है। यहाँ तो सारी जो भी तुमको दिखाई देगा
सब मन का खेल दिखाई देगा, बहुत जोर का माया का खेल दिखाई देगा, तेरा मेरा लफड़ा बना रहता है यहाँ। प्यारी सास सिंह जी, धुन एक ऐसी चीज है जो निराकार है, उसमें किसी का लपटना नहीं। प्यारी सास सिंह जी, आप ध्यान से सुनते रहो, आपके अंदर सारंगी और सितार बजने लग जाएगी। सारंगी और सितार, हाँ, अनेकों अनेक, कभी कैसे अनेकों अनेक रागनियाँ और अनेकों अनेक लाइट प्रकाश दिखाई देता है। प्यारी सास सिंह जी, हजूर स्वामी जी महाराज वहाँ से हमको खींच के और ऊपर की तरफ ले जाते हैं। भाई कौन से तरीके से? प्यारी सास सिंह जी, गुरु भी शब्द स्वरूपी होता है और शिष्य भी शब्द सुनता और सुन के उसमें लीन हो जाता है। गुरु और शिष्य एक ही काम कर रहे थे। प्यारी सास सिंह जी, शिष्य भी धुन सुनता है, गुरु भी अपनी दया मेर से, वो जो सुनाई देता है वो खुद गुरु होते हैं। आवाज़ जो आती है वो खुद गुरु ही होते हैं, गुरु का ही स्वरूप है शब्द। प्यारी सास सिंह जी, शब्द धुन को सुन कर और उसमें लीन हो जाना, ये शिष्य का काम। प्यारी सास सिंह जी, लगातार लहलस हो जाता है इंसान, बिल्कुल चेतना विहीन हो जाता है और सुनने लग जाता है। सुन के करीबन आधा घंटा बीत गया। हजूर स्वामी जी महाराज ने मौज फरमाई और कहने लगे, भाई उठो, आंखें खोलो और अपना अपना तजुर्बा लिखाओ। प्यारी सास सिंह जी, जैसे कि स्वामी जी महाराज ने मेरे को ड्यूटी दे रखी थी, मैंने लिखना शुरू कर दी। सबको लिखने के बाद में मैं छुट्टन की तरफ चला गया। मैंने कहा, भाई साहब बताओ फिर आपने क्या देखा? उसको तो होश ही नहीं। स्वामी जी महाराज ने फिर मौज करी, गंगाधर जी से कहने लगे, गंगू जगा इसको, लेकिन उसकी सूरत नीचे आई नहीं। स्वामी जी महाराज ने फिर कहा कि गंगू इस पे पानी डालो। बाल्टी लेके आए पानी की, उस पर डाला गया, लेकिन वो तो बिल्कुल निर्जीव हो गया। प्यारी सास सिंह जी, पूरे आश्रम के अंदर शोर मच गया, बाहर की पब्लिक इकट्ठी हो गई। यहाँ तक हो गया कि स्वामी जी ने एक लड़के को मार दिया। प्यारी सास सिंह जी, बड़ा मामला गंभीर हो गया। पूरा आश्रम का जो चौक था भर गया, शोर मच गया पूरे क्षेत्र के अंदर कि स्वामी जी ने एक लड़के को मार दिया। हजूर स्वामी जी महाराज की दया मेरे से फिर मैंने भी प्रार्थना करी। मैं कहा, स्वामी जी बहुत बदनामी फैल रही है, मेहरबानी करो, इसको जगाओ, इसको नीचे लाओ। स्वामी जी महाराज ने कहा, तू कर। मैं कहाँ कर सकता हूँ स्वामी जी, ये तो आपका काम है, आप करो, तू कर। आखिरकार फिर प्रार्थना की गई कि स्वामी जी दया करो भाई, इसकी सूरत को नीचे ला उतारो। स्वामी जी महाराज उठे। प्यारी सास सिंह जी उठ के आए वहाँ तक और उसके पीठ पर लात मारी एक। ये क्या हुआ? जिनके जीन शीन सब पवित्र, हजूर स्वामी जी महाराज का अंग अंग से शब्द धुन जारी होता था। प्यारी सास सिंह जी, हर पॉइंट पर, हर अंग के कण कण के अंदर शब्द धुन जारी था। स्वामी जी महाराज आए और उसके पीठ पर एक लात मारी। जैसे ही लात लगी, थोड़ी देर बाद में उसके अंदर थोड़ी सी चेतना आई। माता स्वामी जी आ गए, चेतना तो आ गई, लेकिन इसको और उतारो, नीचे उतारो। स्वामी जी महाराज ने दूसरी लात मारी और झट से उसकी सूरत नीचे आई। इतनी ऊंचाई है आपके, हमारे अंदर, सबके अंदर हजूर स्वामी जी महाराज ने यही चीज़ सबके अंदर रखी है। प्यारी सास सिंह जी, याद करो कोई दिन कि हम कहाँ के हैं। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में जयमल आए थे, जिस देश में हजूर बाबा सावन सिंह जी आए थे,
जिस देश में हजूर महाराज कृपाल सिंह आए थे, जिस देश में हजूर स्वामी चुनीलाल पधारे थे, हम उसी देश के वासी हैं। वो देश कहाँ है? ये स्वामी जी महाराज ने कहा है, तेरा धाम अधर में प्यारी, तू दर्शन रेत बुलानी। ए आत्मा सुन, जहाँ ये जमीन नहीं तू उस देश का वहाँ के रहने वाले हैं। ये जमीन नहीं, फिर कौन सा जन्म? अरे तो सूक्ष्म मंडल में चलो, वहाँ जमीन नहीं, वहाँ ये सब कुछ मन भी नहीं, माया भी नहीं, ये सब इंद्रिया भी नहीं, विषय विकार भी नहीं, तंट घंट भी नहीं, तेरा मेरा भी नहीं। वहाँ सिर्फ ही सिर्फ निरोल परमात्मा और परमात्मा का सब धुन, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। तू वहाँ की रहने वाली है, तेरा देश तेरा धाम अधर में प्यारी, तो धर संग रहत बुलानी। बड़े ताज्जुब की बात है, इस धरती के साथ बंधी हुई है और बोल रही है अपने देश को। प्यारी साध संगत जी, अपने देश को याद करो। तुम कौन से देश के रहने वाले हैं? सचखंड से ऊपर धामे, अलख अगम की तांगत पावे, ताके ऊपर संतन धाम, नानक दास किया विश्राम। ए मेरे भाई, ए मेरे भाई, ए मेरी माताओं बहनों, तुम वहाँ उस देश के रहने वाले, वहाँ ये जमीन नहीं। हजूर स्वामी जी महाराज ने कहा, ये कहा कि हीरे लाल रतन की धरती, श्याम सूरज की चादर तमती, वहाँ स्वामी जी का तख्त विराजे, हंस मंडली। अद्भुत साजे। प्यारी साध संगत जी, अपन वहाँ के रहने वाले हैं। वहाँ कोई मन और इंद्री नहीं, वहाँ कोई देवी देवते नहीं, वहाँ कोई दुनियादारी की बातें नहीं। वहाँ सिर्फ ही सिर्फ अमृत कुंड अमी की खाई, महल सुनहरी रचे बनाई। प्यारी साध संगत जी, अमृत का कुंड है, जगह जगह खड्डे, यानी खड्डे, हर खड्डे के अंदर नाम ही नाम जुटता है। प्यारी साध संगत जी, हर खड्डों के अंदर पानी भरा हुआ है, यानी कि नाम, यानी कि अमृत। लगातार जगह 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 खड्डे हैं, खड्डों के अंदर हर जगह कण कण के अंदर नाम। प्यारी साध संगत जी, यही नाम हजूर स्वामी जी महाराज ने जो हमको 5 नाम दिए, ये 5 नाम, किसी भी खड्डे में बैठ जाओ तुमको यही 5 नाम जपना पड़ेगा। यही 5 नाम है वहाँ का सार। प्यारी साध संगत जी, किसी भी कण कण के अंदर नाम के अलावा कोई और चीज़ नहीं, आपको नाम जपना है लगातार। प्यारी साध संगत जी, कैसा अद्भुत खेल है। अनेकों अनेक रोशन, यानी कि रागनियाँ, और साथ में प्रकाश अलग अलग। कहीं तो ऐसा लगता है जैसे चाँद चमकता है, तो कहीं ऐसा लगता है जैसे सूरज निकल गया, कि अचानक ऐसे आता है, उतार चढ़ाव आता है। जैसे कि स्वामी जी महाराज कहते हैं, चींटी होती है ना, चींटी अपना दाना लिया और दीवार पे चढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे चढ़ी, चढ़ते चढ़ते फिर गिर गई, फिर ली, फिर चढ़ते चढ़ते फिर गिर गई, फिर ली, फिर गिर गई। प्यारी साध संगत जी, क्या बार बार गिरने से चींटी हताश हो जाती है? नहीं होती। आप क्यों हताश होते? प्यारी साध संगत जी, आप क्यों अपने आप को डाउन समझते हो? क्यों आपका गिरावट आती है? क्यों बार बार गिरावट में क्यों गिरते हो? कहना पड़ेगा आपको गुरु के ऊपर भरोसा विश्वास नहीं। मेरे सतगुरु परम पुरुष पूर्ण धनी थे। प्यारी साध संगत जी, इस बात का निश्चित रूप से कन्फर्म रखो। आप अपने दिल के अंदर पक्का समझ लो कि गुरु से मुकाबले में और कोई नहीं। मेरे सतगुरु परम पुरुष पूर्ण धनी राधा स्वामी दयाल हैं। आप उनके शिष्य हैं। स्वामी जी महाराज ने आपको पूर्ण नाम दिए हैं, 5 नाम दिए हैं।
प्यारी साध संगत जी, उन पूरे नामों के जरिए आप उस निराकार परमात्मा में समा जाओ। हजूर स्वामी जी महाराज के और फरमाते हैं, हजूर स्वामी जी महाराज प्यारी साध संगत जी, 10वें द्वार से और आगे प्यारी साध संगत जी, और आगे हैं। ये कोई मैटर चीज नहीं है, ये नहीं कि स्थूल चीजें नहीं है। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, ये आपके मन के पर्दे के अंदर हैं। आप कहो यानी कि कोई आपसे कह दे कि ला दिखाओ जी कहाँ है, नहीं। प्यारी साध संगत जी, ऐसी कोई मशीन नहीं बनी जो आपके मन के पर्दे के अंदर प्रवेश करके आपको दिखाए। ये आपके अपने चेष्टा की बात है, आपके अपने लगन की बात है। आप अपने आप के अंदर एकाग्रता के साथ बैठेंगे तो आपके अंदर ही ये मन के पर्दे के अंदर ये सब चीज़ें प्रकट होंगी। प्यारी साध संगत जी, एक दिन शीतल जी ने कही, स्वामी जी आज मेरे को कुछ लोगों ने कहा कि भाई तुम लगातार भगवान भगवान करते हो, स्वामी जी महाराज करते हो, लाओ दिखाओ कहाँ है। मैं कहा जी शीतल जी फिर आपने क्या किया? तो शीतल जी कहते मैंने कही फिर उनसे कि भगवान कोई चूहा जो तुमको पकड़ के दिखा दे कि ये देखो, भगवान तो आपका अपना आपा है। आपका अपना आपा तय करते चले जाओ और आप उसका अंदर लीन होते चले जाओ। मन के पर्दे के पीछे ये सब चीज़ें प्यारी साध संगत जी, वो स्थूल नहीं है कि आपको प्रकट का दिखा दिया जाए या आप वहाँ से देख के आ जाओ। ये आपके अंदर है, आपके मन के अंदर है, आपके मन के पर्दे के अंदर है ये सब चीज़ें। आप चाहते हो इसको पाने के लिए तो इसका एक ही रास्ता है, नित्य प्रतिनित्य अभ्यास करो। नित्य प्रतिनित्य 5 नाम का सुमरण करो। कितनी देर करें? एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा इतनी देर करो जब तक कि तुम सुन्न नहीं हो जाते। सुन, हाँ, जब तक तुम्हारे हाथ पांव सब ढीले नहीं हो जाते, तुम्हारी सुरत सिमट नहीं जाती, तुम बिल्कुल निर्जीव नहीं हो जाते, तब तक लगातार जप करते रहो। भाई इसमें कितना टाइम लगेगा? टाइम फैक्टर नहीं, टाइम का कोई कीमत नहीं। ये सारी प्रक्रिया आप चाहो स्वामी जी महाराज की दया हो जाए आधा घंटे में भी हो सकती है, आप चाहो तो प्यारी साध संगत जी पूरी जिंदगी भी लग सकती है। इस बात में ये कोई समय की बातें नहीं होती कि मैं 25 साल से सत्संगी हूँ, फिर क्या मतलब है? 25 साल से सत्संगी तो फिर क्या करें? कोई कीमत नहीं आपकी टाइम का, क्या आप 25 साल से हो, बेकार है। अरे 5 दिन के अंदर भी या 2 दिन के अंदर भी पहला दिन ही शिष्य का सूरत सिमट कर और रूहानी मंडलों पर जाना हो सकता है, और आप 25 साल से बैठे हो तो भी बेकार है। प्यारी साध संगत जी, कोई टाइम फैक्टर नहीं। आप जिस लगन के साथ बैठेंगे वो लगन काम देगी आपके। प्यारी साध संगत जी, ये निश्चित है, इसमें कोई टाइम टेबल नहीं है कि मैं तो लगातार नॉन स्टॉप सत्संग में 20 साल से जुड़ा हूँ, फिर क्या करें हम? मत जुड़ो। जुड़े हो तो तुम तुम्हारे स्वार्थ के पीछे जुड़े हो कि मेरी भी रूह इस मन और माया के दायरे से बाहर निकल जाए और नाम के साथ जुड़ जाए, इसीलिए जुड़े हो। एहसान तो नहीं करते गुरु के ऊपर, इसी काम के लिए तुम जुड़े हो। और जुड़े हैं तो बस बने रहो, लगातार परमात्मा का शुक्र करते रहो कि हे सतगुरु तेरी कृपा से इतने दिन निभ गई, आगे भी निभती रहे, बस तू दया कर आशा, और नहीं चाहिए कुछ भी, बस तू दया कर, ये रूहानी दात मेरे को बख्श दे। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे एक और बात करता हूँ।
स्वामी जी महाराज जब नाम देते थे तो एक दफ़ा कहने लगे कि इसका फ़ायदा क्या है। हजूर स्वामी जी महाराज ने फिर आप फरमाया, सबसे पहले ऐसे समझ लो आप नाम जपो, पहले खूब जपो, फिर जपने के बाद में आपकी गोद में अपने बच्चे को बैठा दो। प्यारी शासन है, इसका क्या फ़ायदा। स्वामी जी महाराज ने कहा, वो चार्जिंग जो तुम सुन रहे हो, शब्द धुन जिसको कहते हैं, शब्द धुन की चार्जिंग जो आपके अंदर है वो आपके अंग अंग के अंदर आ गई। आप गोदी में बैठा के अपने बच्चे को बैठ के भजन करोगे तो उसके अंदर वो सप्लाई अंदर से इश्यू हो जाएगी, उसमें भी घुस जाएगा, वो शब्द धुन उसमें भी घुसने लगेगी। नतीजा क्या होगा प्यारी शासन जी, नतीजा ये होगा कि बच्चा बीमार नहीं होगा और रिष्ट पुष्ट रहेगा। नाम की दया, नाम की बख्शिश से आपका बच्चा बॉडी बिल्डर तो नहीं कहना चाहिए लेकिन मजबूत बन जाएगा, हर तरीके से आपदाओं से बचा रहेगा और परमात्मा की भक्ति में लीन होगा। क्यों? क्योंकि शब्द धुन ही तो सबसे बड़ी चीज़ है। और शब्द धुन प्यारी साहब जी, शब्द धुन यानी कि सार चीज़ है संसार। शब्द धुन, एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, शब्द खुलेगा गुरु मेहर से। अगर हजूर स्वामी जी महाराज ने मेहरबानी कर दी तो फिर शब्द खुलेगा, और अगर खुल गया आपके अंदर तो जिसको भी आप टच करते हो उसके अंदर भी शब्द धुन इश्यू हो जाता है। ये है, वो भी शब्द धुन का सुनने वाला बन जाता है। प्यारी संगत जी, अगर उसको नाम मिल गया, उसको ये मार्ग मिल गया तो वो भी शब्द धुन का अभ्यासी बन सकता है, अगर आप हो तो। एक दिन स्वामी जी महाराज ने एक बात कही, प्यारी संगत जी, ऐसा समझ लो ये बीमारी, ये यानी कि ये मार्ग छुआछूत का मार्ग है। अगर आपने किसी को टच कर दिया तो उसके अंदर भी शब्द धुन जारी हो गया। छुआछूत की बीमारी है, जैसे कि होता है ना, एक बुखार चढ़ा हुआ, आपने बच्चे की तरफ मुंह कर लिया, बच्चे को बुखार चढ़ गया, दूसरे बच्चे को पूरा घर बुखार में ग्रसित हो गया। ऐसे छुआछूत की बीमारी है। आपने किसी को टच कर दिया, उसमें भी शब्द धुन जारी हो गया। अगर उसने किसी और को टच किया तो उसमें भी शब्द धुन जारी हो गया। प्यारी साहब संगत जी, ये शब्द धुन का जारी होना, यही जो है ना रूहानियत का हो रहा। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, सतपद पाया अलग पालिया जाए दरबार। प्यारे साहब संगत जी, सत्य यानी कि हक स्वामी जी महाराज बताया करते थे। एक दिन स्वामी जी महाराज ने एक बात सुनाई कि मंसूर, प्यारे साहब संगत जी, मंसूर था, उसकी जो बहन थी वो किसी फ़कीर के यहाँ पर जाया करती थी। एक दफ़ा लोगों ने उसको घेर लिया और कहने लगा, अरे मंसूर, कमाल है, तेरी बहन फला फला बंदे के पास जाती है, तेरे को शर्म नहीं आती। लोगों की बातें सुन सुन के पहले तो परवाह नहीं करी। एक दिन उसने पक्का करके विचार कर लिया कि मैं भी आऊँगा इसके साथ, मैं पहले इंक्वायरी करूँगा कि ये जाति कहाँ है। तेरे साथ संगत जी, इंक्वायरी फाइनल हुई और उसी बहन जब जाने लगी तो उसको कहते कि बहन मैं भी चलूँगा तेरे साथ, तो चल। तेरे साथ संगत जी, वो पहुँची तो कमाल हो गया। वहाँ हर दिन वो फ़कीर साईं एक आसन बिछा के रखता था, उस दिन 2 आसन बिछा के रखे। हैरान हो गई वो। प्यारी साहब संगत जी दोनों आसनों पे दोनों बैठ गए
और उनके गुरु महाराज ने उनको जो भी बातें बताई और उसके बाद में अभ्यास में बैठा दिया। अभ्यास में बैठा दिया तो वो हक अनल हक कहने लगी, अनल कहने लगी कि महाराज मेरा भाई मेरे साथ आया, दया मेर कर दो इसके ऊपर भी, ये भी उसे नाम के साथ जुड़ जाए। तो फकीर साईं कहने लगे कि फिर तू कर दे इसके ऊपर दया। परमिशन मिल गई। प्यारी साहब सिंह जी उस बहन ने अपने भाई के सर पे हाथ रख दिया, हाथ रखते के साथ उसकी सूरत से ऊपर निकल गई, रूहानी यात्रा करना शुरू कर दिया। घंटा 2 घंटा उस रूह को अंतर आनंद लेने दिया। उसके बाद में सूरत नीचे आई और उसका भाई मंसूर दीवाना हो गया अपनी बहन का। आहा, अनिल हक, अनल हक, अनल मतलब मेरी बहन ही हक है, यानी सत्य है, मेरी बहन सत्य है, मेरी बहन सत्य है। लोगों ने उसको फिर पकड़ लिया। अब अपनी बहन के ऊपर ही फिदा हो गया। हाँ, अनल हक, अनल ही सत्य है। फिर लोगों ने उसको शिकायत करना शुरू कर दिया। लो, अपनी बहन को ऊपर फिदा हो गया। धीरे 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 और कंप्लेंट आगे तक पहुंच गई। प्यारी साहब सिंह जी आगे तक पहुंच गई तो बादशाह जो था उसने इस बात को सुना तो बहुत गलत बात है, तो अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट कर लिया और उसके बाद में उसको मंसूर को सूली पे चढ़ा दिया। लेकिन उस वक्त भी वो बोलता रहा, अनल हक, अनल हक, अनल हक। प्यारी साहब सिंह जी ये क्या है? ये रूहानियत किसी एक जगह की बंधी हुई नहीं है। प्यारी साहब सिंह जी किसी एक जगह की बंधी हुई नहीं है, एक व्यक्ति से लिमिटेड नहीं है। हाँ, मेरे सतगुरु थे जिनके ऊपर भी दया मेर भरी नज़र डालते थे, तो उसी की आंखें मस्त हो जाती थी, उसी के अंदर सब धुन जारी हो जाता था। प्यारी साहब सिंह जी ये सब उस स्वामी जी महाराज की मेहरबानी है। लेकिन क्या वो एक जगह ही रही? नहीं। देखो, मेरा अपना तजुर्बा है, ये मार्ग यानी कि ये मार्ग यानी कि ये सब धुन का मार्ग, ये 5 नाम का मार्ग, ये गरीबी का तरफ हो जाता है। जो गरीब होते हैं, दिल के गरीब, पैसे से गरीब नहीं, दिल के गरीब, गरीब का मतलब नम्रता, जिसके दिल के अंदर नम्रता है उसके अंदर ये सब धुन जारी होता है, उसी में नाम प्रकट होता है। प्यारी साहब सिंह जी अगर आपके घर के अंदर कुछ भी काम करते हो और आपकी सॉलिड परिस्थिति बन गई तो आपके अंदर अहम आ गया, नम्रता खत्म हो गई। अहम, हाँ, अहम घमंड को बोलते हैं, आपको अंदर घमंड आ गया। घमंड, हाँ, ईगो, ईगो, ईगो। आपने ये समझ लिया कि जो कुछ किया मैंने किया, तो समझ लो ईगो आ गया, मेरे द्वारा ये काम हो गया, आप ईगो में आ गए, मेरी तरफ से आपका ये फायदा हो गया। प्यारी साहब सिंह जी सब ईगो में आ गए, ईगो से बच नहीं सकते। होमे दीर्घ रोग है दारू भी इस माही, कृपा करे जो नानका हर के नाम ले बुलाई। प्यारी साहब सिंह ईगो भयंकर बीमारी है। स्वामी जी महाराज कहते थे कि बंद बंद काट दिया जाए तो भी ईगो खत्म नहीं होता। इसको खत्म कैसे किया जाए? गुरु के अर्पण करके, हजूर स्वामी जी महाराज के चरणों में अपने आप को अर्पण कर देना, उसी से ईगो खत्म होती है, नहीं तो नहीं खत्म। धीरज भयंकर यानी कि लाइलाज रोग है, ये कभी खत्म नहीं होता। बंद बंद कट गया तो भी खत्म नहीं होता, फड़फड़ाता रहता है मांस कि देखा मैंने ये किया,
प्यारी साध संगत जी ये किया तो यानी ईगो में आ गए आप। जब ईगो आपको आ गया तो आप बच नहीं सकते, अहंकार से रहित नहीं हो सकते। अहंकार, हाँ, स्वामी जी महाराज कहते थे करा कराया सब गया जब आया अहंकार। जब आपके दिल के अंदर ये ईगो पैदा हो गया कि मैंने ऐसा किया, तो जो कुछ किया सब मट्टी मिल गई। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे फिर एक निवेदन करता हूँ। हजूर स्वामी जी महाराज एक बात कहा करते थे, कबीर साहब ने अपना शिष्य बनाया रानी इंदुमती को। इंदुमती ने पूरी जिंदगी उनकी सेवा करी, महारानी थी, हर तरीके की सेवा करी। एक दिन कबीर साहब कहने लगे कि महारानी साहिबा अब हमारा इस मृत्यु लोक से जाने का वक्त आ गया है। तो महारानी साहिबा रोने लगी, ऐ सतगुरु तेरे बगैर मेरा क्या होगा, तेरे बगैर मेरा कौन संभालने करने वाला है। ऐ मेरे सतगुरु तेरे बगैर तो मैं नहीं किसी काम। तो ऐसा करो आप जाओ ना तो मेरे को पहले पहुंचा दो। कहता नहीं बेटा ऐसा नहीं हो सकता, देखिए सांस ग्रास, जितने सांस मिले हैं उतने तुमको भुगतने पड़ेंगे, और कोई चिंता नहीं करो मैं तुमको जल्दी बुला लूँगा। जब बार बार ये कहने लगी तो रानी इंदुमती ने फिर पूछा है कि हजूर आप तो चले जाओगे, लेकिन एक बात बताओ, मौत के वक्त मेरे साथ क्या बनेगी, मैं कैसे मरूँगा। हजूर स्वामी जी महाराज ने दया मेहर करके उसको कहा, हे महारानी साहिबा सुनो, जब आपका मौत आएगी तो पहले आपके जूतों के अंदर सांप बैठा मिलेगा। जैसे सुबह सुबह जूतियाँ पहनोगे वो सांप आपको काट लेगा और आपको जहर चढ़ जाएगा। फिर क्या होगा महाराज, फिर राजा साहिबा, हे रानी साहिबा, राजा साहिब फिर तो मांदरियों को बुलाएंगे। मांदरियों ने अपने तंत्र मंत्र फूकने हैं और तेरे को कहना है अपना गुरु, हमारा गुरु को अपना गुरु बनाओ। ध्यान रखना भाई, आप अपना गुरु कभी नहीं भूलना चाहिए। किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में आपका गुरु है। प्यारी साध संगत जी वचन किए और कबीर साहब ने चोला छोड़ दिया। कुछ अरसे बाद वो बेहोश होती रही। महारानी साहिब अपने गुरु की वियोग में व्याकुल होती रही। एक दिन फिर वो थोड़ा सा होश पे आई, चप्पल पहनने लगी, उसी जूते के अंदर सांप बैठा था। सांप ने डंक मार दिया और रानी साहिब को जहर चढ़ गया। राजा साहिब ने मांदरियों को बुलाया और बहुत तरीके से उसका उपचार करना शुरू कर दिया। प्यारी साध संगत जी वो थाली बजाने के काम करना शुरू कर दिया। उन जो है नाथों ने यानी मांदरियों ने रानी साहिबा को कह दिया कि हे रानी साहिबा हमारे गुरु को अपना गुरु मानो। उसने कहा नहीं, मेरा गुरु धन कबीर, धन कबीर, धन कबीर। सारे मांदरियों ने कहा कि ये तो मानेगी नहीं, हमारे इष्ट को अपना इष्ट मानती नहीं है, चलो फिर यहाँ से, और उठ के चले गए। प्यारी साध संगत जी रानी साहिबा फिर बोलती रही, धन कबीर, धन कबीर, धन कबीर। स्वामी जी महाराज की दया मेहर से वो जहर उतर गया और ठीक हो गया। प्यारी साध संगत जी थोड़ा सा समय जो भी था उनको पूरा हुआ और एक दिन वो चोला छोड़ गए। जब महारानी साहिबा चोला छोड़ गई तो छटाछट उनकी रूह निकलती सीधे जो है सचखंड पहुंची। सचखंड पहुंची तो बड़े कमाल की चीज देखी। डमरू सेब का आसन था, उस पर कबीर साहब बैठे थे। अंग अंग में से एक एक रोम से 1000 सूरज 1000 चंद्रमा का प्रकाश निकल रहा था। ऐसा दिव्य स्वरूप देख करके महारानी साहिबा दंग रह गई और हंस के कह रही, आहा हा,
तो कबीर साहब ने कहा, हैरान हो गई हो? हाँ। अरे आप ही सतपुरुष की गद्दी पे बैठे हो, आप ही सतलोक के मालिक हो? हाँ। तो ये बात आपने मेरे को क्यों नहीं बताई मृत्युलोक में? कबीर साहब फिर हंस के कहते हैं कि बेटा, अगर मैं वहाँ बता देती तो आप क्या करते? क्या करते? मैं और सेवा करती, और उत्साहित ढंग से जो है आपका उत्साह के साथ मैं सेवा करती। हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं, जब ये बात कही तो रानी इंदुमती का हंस अपने गुरु के अंदर लीन हो गया। अपने दया मेर से स्वामी जी महाराज ने उसको फिर ताकत दी और आगे भेज दिया। अलख पुरुष ने भी उसको अपना और पावर दिया। फिर और आगे अगम लोक में चली गई प्यारी साध संगत जी। अगम लोक ने भी उनको और पावर दिया और अनामी में जाके लीन हो गई प्यारी साध संगत जी। पानी पानी में मिल गया, ज्योति में ज्योत मिल गई प्यारी साध संगत जी, एकदम एक हो गई। हजूर स्वामी जी महाराज फिर कहते हैं कि प्यारी साध संगत जी एक दिन वो फिर उदास हो गई। उदास हो गई? क्या उस लोक में भी उदासी है? हाँ, उस लोक में भी उदासी। क्या हुई? कबीर साहब ने पूछा कि हे महारानी साहिबा, क्या बात है, आज कुछ उदास दिखाई दे रहे हो? हाँ साहिब, बताओ क्या बात है? कि हे साहिब, सिर्फ उदासी इसी बात की है कि मैं और मेरा पति, हालांकि ये सब जानते हैं, हम भी जानती हूँ कि मेरे पति ने आपसे नाम नहीं लिया, लेकिन कमाल है मेरे पति की इजाज़त मिली तभी तो मैं आपकी सेवा करती रही। अगर वो नुक्ताचीनी करते तो फिर मैं कहाँ से तुम्हारी सेवा कर पाती। ये तो उनकी मेहरबानी हुई, उन्होंने मेरे को छूट दी कि आप जितना भी हिम्मत है आपके अंदर, अपने गुरु की सेवा करो। और हे साहिब जी, मैं आपकी सेवा करती रही, ये आपकी मेरे पति की मेहरबानी हो। लेकिन एक बात बताओ, बाई दी वे है मेरा पति सहमत नहीं होता तो फिर मैं कहाँ से भक्ति करती? तो स्वामी जी महाराज ने कहा, बात तो सही है, तो क्या कहना चाहती हो? कि हे साहिब, मेहरबानी करके मेरे पति को भी यहाँ बुला लो, यानी कि इसी बेगम प्रदेश में बुला लो जहाँ किसी बात का कोई गम नहीं। प्यारी साध संगत जी, ना दिन है ना रात है, न चैन है न सुख है, न आनंद है आनंद है, बस उसमें उस देश में मेरे पति को बुला लो। हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं फिर 4 जन्म धारण किए कबीर साहब ने, और अलग अलग तरीके से उसको समझाते समझाते नाम के साथ जोड़ा और उस रूह को भी वहाँ लेके गए। प्यारी साध संगत जी, दोनों पति पत्नी का मिलाप हुआ वहाँ, एकदम खुश होए। हे साहिब, सचमुच आपने बड़ी कृपा की। प्यारी साध संगत जी, अब दूसरी बात ये सवाल पैदा होता है, क्या वहाँ देही है? वहाँ हम गोरे हैं, काले हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं, ये कुछ बातें हैं ना? प्यारी साध संगत जी, वहाँ कोई भी बातें नहीं है, ज्योति ज्योत समान ही है। ज्योति ज्योत यानी प्रकाश में प्रकाश में लीन होना है। कोई रंग रूप नहीं, कोई आकार नहीं, कोई जो है चिन्ह चक्कर नहीं, जो कुछ है सब प्रकाश रूप। बस हंस बोलते हैं हजूर स्वामी जी महाराज, हमको हंस बताते। हंस हंस में मिल गए, ज्योति में ज्योति मिल गई और संपूर्ण थी आराम। हे राम, तेरी कृपा से अब मैं संपूर्ण हो गया। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते सुरत अब समद लखान सार
प्यारी सा साध संग किया तज अहंकार, गुरु संग मेल किया बहु प्यार, नाम धुन पाया ब्रह संहार, गुरु ने मरम लगा लखाया पार, कमल चढ़ झांकी मन को मार, घाट अब देखा घट में सार, चरण राधा स्वामी हृदय धार, रहूं में दम दम चरण संभार, हुए राधा स्वामी आज दयाल, नाम रस पाया परखी धार, हुए राधा स्वामी आज दयाल, नाम रस पाया परखी धार। प्यारी शास्त्री जी, राधा स्वामी किसको कहते हैं? एक दिन हजूर स्वामी जी महाराज ने कहा, राधा आदि स्रोत का नाम। स्टार्टिंग में जब सृष्टि का निर्माण हुआ उससे पहले जो शब्द धुन में परमात्मा लीन था, शब्द धुन ही परमात्मा था, हम सब उसी महाचेतन के सागर के बूंद थी। तेरे संग जब उनको ख्याल हुआ कि मैं एक हूँ अनेक हो जाऊं, तो एक से अनेक हो गए। कुन फिर हुन हो जा और हो गया। प्यारी सासंगा जी नीचे उतरे, 3 मंडलों को पार किया, अनाम अलख अगम, उससे नीचे उतर के सचखंड का अंदर जाकर विश्राम किया। सचखंड में वैसे निरंकार, सचखंड में आकर वो निरंकार परमात्मा जो सिर्फ ही सिर्फ सब धुन के रूप में था, सचखंड में आके बस गया। वहाँ फिर बैठकर सतपुरुष ने प्यारी सासंग जी 16 सुत पैदा किए, 16 पुत्र पैदा किए और तमाम देवी देवताओं का निर्माण किया। निरंजन भगवान ने सब कुछ बनाया और प्यारी सासंग जी हम सब देह धारण करके इनके अंडर में आ गए। प्यारी सासंग जी वापस जाने का यही रास्ता है। सबसे पहले ज्योत और निरंजन की उपासना करनी और उसके बाद में जो है मंजिल बाई मंजिल, मंजिल बाई मंजिल, मंजिल बाई मंजिल चढ़ते चढ़ते स्वत को शब्द के साथ जोड़कर उसमें लीन होना, ये माना। तेरी शास्त्री जब दयाल पुरुष दया करते हैं तो ये काम बनता है, नहीं तो नहीं। आप देखो जुगों जुग बीत गए, सतयुग त्रेता द्वापर बीत गए, कई दफा राम और कृष्ण धरती पर आ गए। तेरी शासन हमारा कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं समझ, हम जैसे थे वैसे के वैसे हैं। हजूर स्वामी जी महाराज की दया मेल से जब वो देह धारण करके धरती पर आए स्वामी जी महाराज, और उन्होंने जब हमको नाम की बख्शिश करी, हम उसी के अंदर लीन हो सकते हैं। राधा आदि सूरत का नाम, स्टार्टिंग में जो आदि रूप था वो राधा है, और राधा आदि शब्द में था, और आंतरिक जो शब्द धुन था वही स्वामी।
प्यारी साध संगत जी, रूह की धारा स्वामी से आई, उलट वही राधा कह गए। जो धारा ऊपर से आई, धारा राधा, ऐसे। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज दया करें और सबको खुशी मिले। जय कृपाल। जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी। जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा सावन, जय चुनीलाल जी। जपो जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी। जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा सावन, जय चुनीलाल जी। स्वामी शिवदयाल तुलसी साहिब नानाल जी। कभी सागर सतगुरु नानक करे समार जी। जपो जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी। जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा सावन, जय चुनीलाल। स्वामी जी महाराज की जय, प्रभु जी महाराज की। प्यारी सत्संग जी, सत्संग समाप्त है, लंगर तैयार है। प्यारी सत्संग जी, सूचना ये है, जैसा कि आप जानते हैं, प्यारी सत्संग जी, जैसा कि आप जानते हैं, औरंगाबाद आश्रम में मूर्ति का निर्माण कार्य चल रहा है। हजूर महाराज औरत जा रहे हैं आश्रम की सेवा के लिए। जो बहन भाई के पास समय हो, इच्छा हो सेवा करने की, तो आश्रम आए। 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, जिस बहन भाई को सेवा करनी हो तो वहां पर स्वागत है। और हजूर महाराज जैसे ही प्रस्थान कर रहे हैं, सत्संग हर इतवार को इसी तरीके से होगा। मास्टर राम खिलाड़ी जी आपके सामने होंगे। और पहली सत्संग जी, आश्रम में सोने के लिए भी सेवा के लिए नाम लिखवाए जा रहे हैं। जो इतने बड़े आश्रम में भाई सुना नहीं रहना चाहिए, सेवादार उसमें रहने चाहिए। इसलिए जो भाई सेवा का ख्याल रखते हो कि हम भी रात को सेवा दें, तो अपना नाम नोट करा दें। रात की सेवा लगेगी सोने की, और आश्रम में सेवा करनी हो तो पूर्ण पहुंचे। प्यारी सत्संग जी, सत्संग समाप्त है। जय कृपा।